Hey guys, it's tea time। तो आज की स्टोरी है हमारी एक दोस्त की जब उसका नाम रख देते हैं गोरी चश्मिश। वो जब क्लास 9 में थी स्कूल टाइम में, तो वो एक लड़की को डेट करने लगी। उसका नाम ढोलू, ठीक है। तो वो डेट छोटा करने लगी से इंस्पायर्ड हो गए हम लोग। तो उसको डेट जब करने लगी तो सब ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज नाइस, अच्छे से बात व्हाटएवर इट इज। लेकिन धीरे धीरे ढोलू टॉक्सिक होने लगा। टॉक्सिक होने लगा तो गोरी चश्मिश भी लाइक क्यों यार, कैसे हो गया ये सब। गाइस लाइक जब भी ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड लाइक गोरी चश्मे के साथ कुछ भी टॉक्सिसिटी दिखाता था ना, तो वो लिटरली जाके उसके लड़के के दोस्त के साथ जाके कॉल पे बातें करती थी या मैसेज पे बातें करती थी, ठीक है। लाइक मतलब उसको ज़्यादा कंफर्ट अभी उसके दोस्त पे मिल रहा था, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप तो बोलने से टूटने को ही आ गया, ब्रेकअप होने को आ गया, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। मतलब हर एक बात पे लाइक रेस्ट्रिक्शंस लगाना या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर, ये सब की वजह से लाइक मतलब लड़की को अच्छा नहीं लगने लगा, ठीक है। इन दोनों का मतलब गोरी चश्मिश और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त का, भोलू का बात करना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लाइक सुबह से लेकर रात तक वो लोग बातें क्या करते थे। सो गाइस वी डोंट नो कि गोरी चश्मिश का ढोलू के साथ क्यों ब्रेकअप हुआ। शायद आपको पता ही चल गया होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ गई होगी, इसलिए कुछ मतलब वो पता नहीं एक्चुअली इंसिडेंट क्या हुआ था कि वो ब्रेकअप हो चुका था। तो इस ब्रेकअप होने के बाद जब वो भोलू के साथ बात कर रही थी, उसको बता दिया कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो अभी वो कंधे के लिए भोलू के साथ चली गई, भोलू के साथ बात करने लगी। तो भोलू को भी शायद कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो गया होगा उससे, तो वो दोनों डेट करने लगे। यस, वो दोनों डेट करने लगे। भोलू एंड गोरी चश्मिश दोनों डेट करने लगे। ढोलू पता नहीं कहीं पड़ा होगा कोने पे। तो इसके साथ डेट करने के बाद स्कूल वूल लाइफ खत्म हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, ठीक है। ढोलू बहुत दूर रहता है, हम लोग असम में रहते हैं, वो अलग स्टेट में रहते हैं। तो अच्छे से सब चला। फिर कॉलेज लाइफ शुरू हो गया, हम लोग का 11th शुरू हो गया, जहाँ मैं इसके साथ मिली। तो इसके साथ मिलने के बाद गोरी चश्मिश के साथ भी मिली, तो सब ठीक था, नॉर्मली बात करते थे। वो कॉल पे लगी रहती थी, ठीक है, हमेशा भोलू के साथ बात करती रहती थी। हमारे लिए टाइम कम ही था उसके पास, भोलू के लिए जितना था। खैर हटाओ। तो हमारा एक गर्ल ग्रुप बन गया था, तो हम 6 जन थे गर्ल ग्रुप में, ठीक है। और एक बॉयज ग्रुप बना था, मतलब हमारे दोस्त बन गए थे। उसमें से एक लड़का था धूम मचा ले, ठीक है, हाँ, बेस्ट नाम। तो वो गोरी चश्मिश को देख के मतलब शॉक हो गया। वो भी है मतलब लाइक उसने कहीं गोरी चश्मिश को देखा था, ठीक है। आई थिंक सरस्वती पूजा में देखा होगा, दूर से देखा होगा। तो उस पे उसको गोरी चश्मिश में तब से क्रश था। तो अभी वो मिल गया तो भाई मन में लड्डू फूटेगा ही। तो वो गोरी चश्मिश के साथ फ्लर्ट करने लगा नॉर्मली। फ्लर्टिंग इज फ्लर्टिंग, चाहे जैसा भी। वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तुम किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रही हो, यस ऑब्वियस सी बात है। तो गोरी चश्मिश को अच्छा लगने लगा वो फ्लर्टिंग। तो फ्लर्टिंग अच्छा लगने लगा तो वो भी चिपकी रहती थी उसके साथ। अगर कॉल पे बात नहीं कर रही होती, उसका बंदा कहीं और बिजी था, मतलब कि भोलू, तो धूम मचाले के साथ बात मतलब करती बात रहती ये थी कि अगर उसको फिजिकल कुछ नहीं मिल रहा है ना, मतलब सामने बंदा नहीं, वो दूर में जो बातें हो रही है कॉल के थ्रू या तो टेक्स्ट के थ्रू हो रही है, वीडियो कॉल में हो रही है। सो मतलब अभी उसको चाहिए कोई फिजिकली भी उसके सामने, तो इसलिए उसने इस लड़की को चुना। थी। ये लड़का बेचारा थोड़ा भोला था, ठीक है। मुझसे पूछा कि ये लड़की कैसी है, तो मैं मेरे को क्या पता, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ ना। मैंने बोला हाँ अच्छी होगी, मुझे क्या पता, मुझसे मत पूछो। तो इससे पूछा, ये तो बात ही नहीं करी, तो रहने दो। वो लोग बात करने लगे। धूम मचाले को पता चल गया कि उसकी सॉरी उसका बॉयफ्रेंड है। बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे साथ बात करती है, मैं उससे बात करता हूँ, कोई उसको फर्क नहीं मतलब पड़ता, तो उसका मुझे क्यों माइंडसेट पड़ेगा। ऐसा था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपना बना लूंगी और इन दोनों का ब्रेकअप करवा दूंगी। लूंगा। सॉरी हाँ, लूंगा। सो मतलब वो ऐसा मानता था कि भाई इसको मैं अपने लिए फीलिंग्स डेवलप करवाऊंगा, और फिर उसके बाद जैसे ही लाइक इसको फीलिंग्स आ जाएगी तो वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो ये मतलब कर ही लेगी ना ब्रेकअप। और लॉन्ग डिस्टेंस का क्या है, ज़्यादातर लोग तो एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं, ये भी वही कर रही है तो बाद में तो छोड़ ही देगी। तो वही सोच के उसके साथ चिपका रहता था। वो बंदा इसको मतलब ये भी अच्छा ही पाती थी, अच्छा पाने मतलब एक होता है ना अट्रैक्शन, वैसा टाइप हो गया था। तो बंदा उसके लिए गिफ्ट्स भी लाता था, चॉकलेट्स, टेडीज, पता नहीं क्या क्या लाता था। और मैं और ये एक साइड से देखते थे, सोचते थे भाई ये सब क्या हो रहा है। क्लासेस जो होते थे ना हमारे यहाँ, खाली क्लासेस बहुत रहते थे, उधर ये दोनों अकेले पाए जाते थे, पता नहीं क्या कर रहे होते थे। हाँ पता है वैसा कुछ नहीं कर रहे होंगे, पता है तुझे।
कुछ कर रहे होंगे क्या, पता नहीं मुझे। वो जब हम सामने रहते थे तो मतलब ये लोग सिर्फ हाथ पकड़ के एक साथ बैठे रहते थे, या हाथ पकड़ के एक साथ बैठे रहते हैं। लड़की को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था उससे, वो चाहे उसके साथ फेविकॉल की तरह भी चिपका रहे, मतलब उसको कभी भी नहीं छोड़ता था वो लड़का, और ना लड़की उसको छोड़ती थी। खैर इन लोग का तो बैकग्राउंड हम लोगों ने बोल दिया। एक सीन ऐसा हुआ था कि हम लोग क्लास कर रहे थे, बहुत सारे 200-300 स्टूडेंट्स रहते हैं हमारी क्लास में, हमारा क्लास एकदम हॉल टाइप है। तो उधर जब एकदम लास्ट क्लास चल रहा था, पीछे से वो धूम मचाले आया, गोरी चश्मिश को पकड़ा और गाल पे किस कर दिया, और गोरी चश्मिश ब्लश कर रही है, उसने हटाया भी नहीं, ब्लश कर रही है, और हमें आके बोल रहे हैं देख ना यार क्या करता रहता है वो। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वो अगर हमें कंप्लेन कर दिए तो हम क्या उसके गार्जियन है क्या, कुछ भी। 2000 years later. सो गाइस यहाँ पे आता है उन लोगों का ब्रेकडाउन, ठीक है, कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ। कॉज मतलब रिलेशनशिप तो नहीं था उन लोगों के बीच में, मतलब नाम नहीं था, बट इट वाज काइंड ऑफ लाइक सिचुएशनशिप। तो हम बोलते थे कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ, तो ये मैं नहीं, ये बताएगी। तो हंसे बिकॉज इनके पापा का कॉल आ रहा है। पापा Okay. मुझे गलत टाइम पे कॉल करते हैं। तो इनका ब्रेकडाउन कैसे हुआ था। तो ये लोग बीच में कुछ कांड हुआ था, ठीक है, तो ये लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, कम कर दिया था। धूम मचाले का बर्थडे था और ये जो गोरी चश्मिश है इसने कॉल करके मतलब सोचा लेट्स विश हिम, आखिरकार उसका बर्थडे है। तो ये रात के वक्त का टाइम है, उसने कॉल करा, लेकिन धूम मचाले में भी बिजी था, पार्टी वार्टी हो रही थी, शायद कोई दोस्त वोस्त था उसका। तो धूम मचाले ने कॉल नहीं उठाया। तो उसने क्या किया, गोरी चश्मिश ने अपने BF को कॉल किया, भोलू, उसको कॉल करके व्हाट्सएप पे बात करने लगी। व्हाट्सएप कॉल किया, व्हाट्सएप पे बात करने लगी। अगर आपको पता होगा दैट अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो और अगर आपके पास या अदर साइड पे अगर कॉल आ रहा है तो व्हाट्सएप पे पता चल जाता है कि कॉल आ रहा है फ़ोन पे। वैसा ही वो भोलू के साथ बात कर रही थी एंड गोरी चश्मिश के फ़ोन पे तब नॉर्मल कॉल आ रहा था धूम मचाले का, और एक बार नहीं बार बार। तो ऑफकोर्स ही इज़ BF, तो वो पूछेगा दैट कौन कॉल कर रहा है क्या नहीं। तो गोरी चश्मिश ने बोला दैट हंसी आ रही है मेरी, कंपनी का कोई लड़का है दैट मुझे बार बार कॉल कर रहा है, दैट लाइक कॉल सेंटर वैसा। तो उसको ऑफकोर्स गुस्सा आएगा उसको यहाँ पे शॉक भी होने लगा कि कंपनी का लड़का बार बार क्यों कॉल करेगा, एक बार कॉल करके रखेगा लेकिन वो 3-4 बार क्यों कॉल करेगा भाई। उसको 2 ऑप्शन लगा दैट एक तो ये लड़की है इसलिए कोई लड़का इसको बदमाशी कर रहा है कॉल करके, और दूसरा लगा एक मिनट कहीं ये मेरे को बहाना तो नहीं दे रही वैसा डे। तो उसने बोला ठीक है कॉल उठाओ, कॉन्फ्रेंस में रखो। देन यस वो कॉल उठा, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था ना, उसके पास टाइम था कि मैसेज करके बोले दैट यू प्रिटेंड टू बी अ कंपनी बॉय वट एवर इट इज़। तो उसने कॉल करके कॉन्फ्रेंस में लिया एंड यस भोलू ने बहुत गंदी गालियाँ दी एंड धूम मचाले वाज शॉक्ड कि भाई मेरा बर्थडे के दिन मुझे ये गाली कौन दे रहा है। एंड ही वाज लाइक तुझे पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है, हाँ क्यों कॉल कर रहा है, तुझे पता नहीं ये मेरी बंदी है क्यों कॉल कर रहा है, तू कंपनी में का काम करना। फिर ही वाज मैं कंपनी नहीं चलाता, कौन है बोले कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसको कॉल कर रहा था बिकॉज उसने मेरे को कॉल किया था। तो गाइस अभी यहाँ पे ये होता है कि जो गोरी चश्मिश है उसका बर्थडे नेक्स्ट डे था। लाइक सोचो कल को इस लड़के का बर्थडे गया, आज इसका बर्थडे है, ठीक है, गोरी चश्मिश का। और फिर उसके बाद लाइक अभी भी उन लोगों के बीच में ना कुछ भी ऐसा मतलब मामला सुलझा हुआ नहीं था, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था, गोरी चश्मिश का बॉयफ्रेंड बोलो, वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस लड़के के ऊपर कि तू मेरी बंदी के पीछे क्यों लड़ रहा है, ठीक है, मतलब क्यों पीछे भाग रहा है, क्यों ही वो कर रहा है। बट उसको तो नहीं पता कि उसकी बंदी भी कम नहीं है। तो फिर उसके बाद गोरी चश्मिश आती है, हम लोग उसको विश करते हैं, वो सब हमें बताती है, ठीक है, नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद बर्थडे के दिन वो लड़का भी आता है, धूम मचाला आता है, उसका बेस्ट फ्रेंड भी आता है। एंड देन ये दोनों क्या करते हैं, उसके बॉयफ्रेंड को भी बहुत कुछ सुनाते हैं, ठीक है, कॉल पे, लाइक खुद से कॉल करके भी बहुत कुछ सुनाते हैं। एंड देन उसका मतलब बंदी आती है, फिर बंदी अपना फ़ोन देती है धूम मचाले को एंड शी सेज दैट भाई मेरा बंदा तुझसे बात करना चाहता है। और फिर उसके बाद ना उसका जो बॉयफ्रेंड है सारा दोष मतलब धूम मचाले पे देता है कि भाई तेरी गलती है, तू ये सब करता है। बट यहाँ पे मतलब जो लड़का है ना धूम मचाले, वो जानबूझ के भी लाइक क्या करती है कि गोरी चश्मिश का कुछ भी बात नहीं बोलती है। मतलब वो होता है ना कि अगर मैं फंसाऊँ तो तुझे भी फंसा देता हूँ भाई, नहीं, वो सारा ब्लेम खुद पे ले रहा था। लेकिन वो लड़के ने एक बार मतलब गोरी चश्मिश के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला कि तेरी बंदी भी मेरे साथ लग रही थी, उसने सारा ब्लेम अपने पे ले लिया। फिर उसके बाद तो गोरी चश्मिश ने तो वहाँ पे मतलब बोल दिया कि मैं अब तुझसे कुछ भी बात नहीं करने वाली हूँ। फिर उसके बाद धूम मचाले ने भी बोल दिया कि अब से हमारी मतलब जो भी था हमारे बीच में थी, व्हाटएवर द थिंग वाज बिटवीन अस, इट इज़ एंडेड भाई, और अब से हम एक दूसरे को
कुछ भी नहीं बोलेंगे, लाइक ना हाई वाई भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे गौरी चश्मिश रोने लग गई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड लड़के को भी गाली दे रहा है, उसको भी गाली पड़ रही है पहले, मतलब उसको डांट पड़ी है और लड़के को सारी गाली पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसने क्या किया, उसको इतना मतलब गुस्सा आया, उसने अपना फ़ोन लिटरली एक हमारी बेंच, हमने जहाँ पे अपना बैग रखा था उसके पहले वाले जो बेंच में था ना, 4 लड़कियां बैठी हुई थी एंड वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और उसको इतना गुस्सा, उसने अपना फ़ोन लिटरली एक लड़की के बैक में मार दिया और उसको इतना ज़ोर से लगा। एंड आई वाज लाइक भाई गुस्से को कंट्रोल रखो, पहली बात तो तुम्हारी भी गलती, तो तुमको इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको डांटा भी है ना, कोई अच्छी मतलब एक रीज़न था इसलिए तुमको डांटा। तो ऐसे करके भाई ये धूम मचा लिया, गोरी चश्मिश का भी मतलब ये वो हो गया। बट लड़के को जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको लिटरली लगता है कि उसकी बंदी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धूम मचाने ने भी कोई मतलब कुछ बोला ही नहीं कि तेरी बंदी भी मेरे साथ इंटरेस्टेड थी, और भाई मैं जब उसको किस वगैरह भी करता था तो कुछ भी नहीं बोलती थी। जहाँ इसके इस जगह पे हमारे जगह पे हमारे साथ जो हो रहा था, यानी गोरी चश्मिश, आपको लग रहा होगा दैट गोरी चश्मिश का BF बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है, जहाँ गोरी चश्मिश ये सब कर रही है वो कितना लॉयल है, वो फिर भी उसके साथ रह रहा है। नो, उसका भोलू, कारपेट भाई, हाँ उसका भोलू भी जस्ट लाइक होते ना रब ने बना दी जोड़ी, वैसा ही है, वो भी वैसा ही है। इस साइड जहाँ जो केस हो रहा था ना, उस साइड भी वैसा टाइप ही केसेस हो रहा था, जो हमें बाद में पता चला बिकॉज जो भोलू का गूगल अकाउंट है ना वो गोरी चश्मिश के पास भी है, जो भोलू भूल चुका है, एंड उसका फ़ोटोज़ जो होता है ना वो इसके साथ सिंक हो गया, ठीक है। तो जब ये सब हो चुका था, धूमा चाले के सब ख़त्म हो चुका था, देन गोरी चश्मिश बस फिर से लॉयल हो गई अपने भोलू के लिए, एंड वो बातें बातें उसी के साथ ही करती थी। बाद में बहुत कुछ हुआ, रुको ज़रा सब्र करो। तो गोरी चश्मिश ने अचानक से सुबह, जो हम लोग का सुबह का क्लास होता है ना, मैं इन लोगों के पीछे बैठती थी, देन वो फट से दिखाने लगी, कुछ इसको दिखा रही थी, ठीक है। तो मैंने जस्ट रैंडमली ऐसे करके दिखा क्या रही है, फिर मैंने देखा दैट जो भोलू है वो अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड के साथ झाड़ियों के पीछे फ़ोटो खींच के रखा है। काइंड ऑफ अ पार्क, ठीक है, जहाँ पे लाइक कम लोग थे, वो वहाँ पे लाइक बैठ के फोटोज क्लिक कर रहे थे, एंड चैट्स तो भाई क्या ही मतलब लवी डवी चैट्स उसकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड ने लाइक थी। हर गर्ल बेस्ट फ्रेंड वाज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू हिज गर्लफ्रेंड, लाइक मतलब वो होता है ना कि मैं तेरे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छी हूँ, तुझे मुझे शादी करना चाहिए था, लाइक लिटरली वो ये सब कर रहा था, एंड भोलू उसको सपोर्ट कर रहा था, मतलब वो इनडायरेक्टली ये भी नहीं बोल रहा था कि नहीं तुझसे क्यों शादी करूँ, मतलब वो डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा था, बट इनडायरेक्टली मतलब दिखा भी रहा था कि भाई कि वो लॉयल है, या जैसे कि 2 मैसेजेस मुझे अच्छे से याद है, इसको भी याद है, दैट लड़की ऐसे बोली थी दैट तो मुझे अपने हाथों से पायल पहना देना, एंड द बॉय वाज लाइक हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। तो और एक ऐसा था दैट शी वाज कंपेयरिंग हरसेल्फ विद हिज गर्लफ्रेंड। वो लड़के को बोल रहा है कि भाई तुझे अगर मतलब चूज़ करना होगा तो किसको चूज़ करना, वही कंपैरिजन ऑफ कोर्स। मतलब एक तो मुझे पता, मतलब हम दोनों को पता है कि गोरी चश्मिश बोलो, उसका बॉयफ्रेंड बोलो, उसका गर्ल बेस्ट फ्रेंड, वो तीनों ही निब्बा निब्बी थे लिटरली। ऊपर से हम लोग का भी एक केस क्या था पता है, जब भी गोरी चश्मिश उसके साथ वीडियो कॉल पे रहता था ना, ये लाइक तुम्हारे साथ कौन है, जरा मैं भी देखा, अरे क्यों देखना है हमें, क्यों देखना है, क्यों। एक दिन ऐसा था गाइस, ये आउटफिट पे आई थी, एक मतलब गाय के जो डिज़ाइन रहता है ना ब्लैक एंड वाइट, पूरी गाय लग रही हो, अबे तेरे को क्या। ये सबसे मुझे कुछ याद आया कि एक बार तो सिनेरियो था, ठीक है, सिनेरियो या सो फिर वहाँ पे क्या था कि मतलब पता नहीं कौन सा डे था, लाइक बट ये उस टाइम पे नहीं थी और बाकी लोग थे और मैं थी वहाँ पे, एंड भाई वो बंदे लिटरली 2 साइड में 2 फ़ोन लगा के बैठी हुई है, एक साइड से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है और एक साइड से रैंडम लड़के के साथ बात कर रही है, मतलब हमें पता है कि वो स्नैपचैट में बहुत सारे रैंडम लड़कों से बात करती है, ठीक है। एंड फिर लाइक ऑडेसिटी भाई, अगर तेरे पे इतना भी मतलब वो नहीं है कि तू एक लड़के के साथ एक टाइम में बात कर ले, वो 2 लड़कों के साथ एक साथ बात कर रही है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उसको ये नहीं था, मतलब उसको अगर जाके बोले ना कि दैट तू ये सब क्यों कर रही है, तो उसका मुँह पे डायरेक्ट कहता है कि बंदा भी तो मेरा ऐसा ही है ना, तो मैं क्यों नहीं करूँ। सो आपको लग रहा होगा कि लाइक इन सब के बाद मतलब लड़की ने लड़के को छोड़ दिया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई ये कुछ रिवर्स साइकोलॉजी जैसा हो गया, आई डोंट नो क्या, बट लड़की और ज़्यादा प्यार में गिर गई अपने बंदे के, ये क्या था। और लड़के ने भी लाइक धीरे धीरे अपनी वो गर्ल बेस्ट फ्रेंड को अपने लाइफ से हटा दिया, फिर ये दोनों मतलब सही ट्रैक पे आ गए, मतलब ठीक है, बट फिर भी जो लड़की थी वो फिर भी दूसरे लड़कों से बात करना बंद नहीं करती थी, एंड आई डोंट नो अबाउट हिज हर बॉयफ्रेंड, ओके, कि वो किसी लड़की से बात करता है कि नहीं करता है। एंड यहाँ पे आता है ट्विस्ट, लाइक मतलब
ऑफ कोर्स इतना कुछ हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे पे चेट किया, कितना कुछ मतलब इन लोगों ने कांड किया, ठीक है। तो लड़के को तो कुछ भी नहीं पता लड़की के बारे में, लेकिन लड़की को पता है कि लड़के ने क्या क्या कर रखा है। सो हमने भी कभी नहीं सोचा था, हमें लगा कि भाई वो इतना ज़्यादा कंप्लेन करती है छोड़ ही देगी भाई, यू नो। एक दिन क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इसका जो बंदा है वो हमारे टाउन में आया था इससे मिलने। हाँ, मिलने इससे के मिलने। लिए। ओके, मतलब देखने वेखने के लिए कि यू नो उसकी बंदी कैसी है। हमारी दोस्त वो हमें ये सब कुछ भी नहीं बताती है, हमें उसका बंदा कॉल करता है, ठीक है। बंदा कॉल करके बोलता है दैट हम यहाँ है, क्योंकि बंदे के पास ना मेरा नंबर है, ठीक है। तो कभी कभी ना नॉर्मली वो ऐसे टेक्स्ट वेक्स्ट करता था अपनी बंदी के बारे में कुछ पूछने के लिए, ठीक है। तो उसने मुझे कॉल किया और मैंने लाइक मेरी और एक यू नो फ्रेंड है उसको बोला, और हम दोनों मतलब साथ साथ ही रहते थे ज़्यादातर। तो उसको भी लाइक हमारी दोस्त ये जो गोरी चश्मिश है उसके बारे में सब कुछ पता था, ठीक है, A to Z। तो मैंने बोला चल भाई इसका बंदा है, पता नहीं क्या बात करेगा, और भाई कुछ फ्री का खिलाएगा तो हम खा भी लेंगे। हम उसी के लिए गए थे मेन बात, ठीक है। उसके बाद लाइक क्या हुआ, आए हम मिले, फिर उसने बताया दैट उसकी जर्नी अच्छी रही। मैं फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पे मेरी बंदी को लेने के लिए आया हूँ। मैं बोला क्या मजाक कर रहे हो ना तुम? हाँ, वो बोले कि नहीं सच बात है। मैंने भाई उसकी एज ही क्या हुई है, लाइक तूने उसे परमिशन मांगी? बोला कि हाँ मैं उसी के लिए आया हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं मिलने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं उसको भगा के लेके जाऊँ। मैं उसे व्हाट, ठीक है भाई तुम्हारा लाइफ तुम जानो बेंचो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भाई अलग ही है यार। तुम खुद सोचो ना, मतलब इतना चीट वीट करके दूसरी लड़की के साथ रह के, ये दूसरी लड़कियों के साथ लड़कों के साथ बात करके शादी, मतलब वो भी भगा के। चलो ठीक है, फिर हमने खाया पिया सब कुछ हुआ। फिर इसका लाइक प्लान था कि जैसे ये आएगी इसको हम उसको वो लेके जाएगा, ठीक है। बट पता नहीं कैसे करके मेरी दोस्त जो गोरी चश्मिश है उसके घर वालों को पता चल गया कि ये बंदा यहाँ पे आया है और यहाँ पे ये स्टे कर रहा है टाउन में, और ये इसको लेने के लिए आया है। और रात को होता है कारनामा, लिटरली उसके पेरेंट्स उसको मतलब पुलिस को बुला लेते हैं कि ये बंदा जो है ये हमारी बेटी को भगाने के लिए लेके आया है, मतलब कुछ भी ये वो बोल के वो पुलिस को वो कर लेता है। एंड फिर वो बंदा ना रात को खा रहा होता है, फिर उसको ना वहाँ से पुलिस उठा के लिटरली यू नो अपने ऑफिस वगैरह में लेके जाता है। और फिर उसके बाद बंदी का कॉल हमारे पास आता है, हमें तब तक कुछ नहीं पता था। फिर वो हमें रो रो के बोल रही है कि ऐसा ऐसा है यार, कुछ करना, मैं मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे रुका के रखा है, और मेरा बंदा मुझे कॉल करके बोल रहा है कि तू आके अपना यू नो बया दे कि मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ और तेरी मर्जी है इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मैं तुझे ये सब किडनैपिंग के लिए नहीं लाया हूँ। तो फिर इसके बाद लड़की को फंसा के रखा, लड़का वहाँ पे वो है। तो पुलिस वालों ने उसको वार्निंग दी कि तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे नहीं रुक सकता है, ठीक है, और तेरे को शादी करनी है, उसकी भी लीगल होनी चाहिए कि हाँ सब कुछ कर लिया वगैरह वगैरह तब शादी करना। तो लड़के ने बोला मान ले अब क्या ही कर सकते हैं, वरना तो उसको ढो डालेंगे अगर ये मतलब जिद पे अड़ गया कि नहीं लेके जाऊँगा। तो लड़के को यू नो पुलिस वाले एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं एंड वो लिटरली नेक्स्ट डे चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यू नो गोरी चश्मिश आके बोलती है ऐसा ऐसा हो रखा है भाई, मेरा बंदा बार बार बोल रहा था कि यार प्लीज़ आके ये सब ठीक कर, बट लिटरली मैं आ नहीं पाई, मुझे कितना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। उसके बाद हमें तो लगा कि हाँ ठीक है अब बंदा क्यों ही आएगा, बट गाइस ये बंदा नेक्स्ट ईयर आया फिर से, ठीक है, और 1 साल होने वाला है पिछले साल। और इसके बाद ये बताइए क्योंकि इसको पहले वो आया था क्योंकि कॉल वगैरह आया था, ठीक है। ब्रो मैं क्यों फंस जाती हूँ वही समझ नहीं आता। आई थिंक पिछले साल का ही बात है, बिकॉज कंप्यूटर क्लास मैंने लास्ट ईयर उसी के साथ ही मेरी मती मारी गई थी, मैं उसी के साथ ही मैंने वो किया था, एडमिशन लिया था। एंड क्योंकि कम फीस में कंप्यूटर क्लास करवा रहे थे और मेरी हालत भी वैसी नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसे दे के करवाऊँ। 2-3 महीने हम लोग गए, ठीक है। उसके बाद एक मंगलवार था दैट हम लोग का क्लास नहीं था, नहीं था बट वो शाम के वक्त था एंड सुबह नहीं था, ठीक है। और कभी कभी हम लोग का क्लास सुबह भी होता था, कॉलेज बंद है तो तब सुबह हो जाता था, और उस दिन सुबह नहीं था शाम को था। एंड मैं अपने परिवार के साथ मेरे मम्मी पापा भाई के साथ मैं गई थी इम्पोर्टेंट काम करने हॉस्पिटल वगैरह पे। देन मुझे एक कॉल आया, वो भी अननोन नंबर से। उसकी माँ थी, लड़की की माँ, कुछ नाम था, ठीक है, मैं नहीं बता सकती। तो मैंने उठाया, हाँ जी बोलिए कौन है, कि तुम सिस्टी हो ना? मैंने बोला हाँ मैं सिस्टी हूँ, क्यों क्या हुआ? गोरी चश्मिश तुम्हारे साथ है क्या? गोरी चश्मिश मेरे साथ?
मैंने बोला आंटी अपने फैमिली के साथ हूँ, मैं गोरी चश्मिश को लेके क्यों आऊँगी। बोला कि अच्छा आज तुम लोग का कंप्यूटर क्लास नहीं है। मैंने बोला हाँ है, शाम को है, सुबह नहीं है। अभी कहाँ कंप्यूटर क्लास, कौन करेगा अभी कंप्यूटर क्लास। बोला कि गोरी चश्मिश ना कंप्यूटर क्लास में गई है। मैंने बोला कंप्यूटर क्लास गई है। तो आई वॉज पैनिकिंग, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत पूछो, मुझे नहीं पता, मैं उसके साथ भी नहीं जाती ज़्यादातर, वो अलग बैच पे चली गई है, मेरे से क्यों पूछना जा रहा है। सबसे पहले मेरे पास ही फ़ोन आया था और मैं क्योंकि ऑफ कोर्स तू और वो एक साथ जाते ना, तो उसकी मम्मा को लगा कि तुझे पता होगा बोल के। लेकिन मेरे को फिर सुनो क्यों मुझे गुस्सा आया। एंड आई वाज लाइक ठीक है आंटी मैं कॉल करके बताती हूँ उसको। मैंने गोरी चश्मिश को कॉल किया एंड स्विच ऑफ था उसका फ़ोन। एंड फिर मुझे लग गया कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कॉल लगाया हम लोग की मैम को, जो कंप्यूटर क्लास की मैम थी उनको कॉल लगाया दैट मैम कंफर्म करने के लिए दैट सुबह हम लोग का क्लास है या गोरी चश्मिश हमारे क्लास में है क्या। मैम वाज लाइक आज सुबह किसी भी बैच का क्लास नहीं है बेटा, शाम को है। एंड उस दिन कॉलेज भी बंद था ब्रो, मैं किसे पूछूं। फिर मैंने आंटी को कॉल किया दैट ऐसा ऐसा बात है आंटी। फिर उन्होंने नाम लिया भोलू का, दैट उसी ने ही शायद मेरी बेटी को भगाया है। तुम्हें कुछ पता है क्या, तुम्हारे पास नंबर है क्या, तुम्हें कॉल किया था। आंटी मुझे क्यों कॉल करेगी, वही वो भागेगी तो वो पागल थोड़ी जो बोल के जाएगी हमें और फोन ऑन थोड़ी रखेगी। बट वही बात है कि बाद में हमें पता चला दैट ये गोरी चश्मिश और उसका बॉयफ्रेंड इस कहानी में बहुत झमेला है गाइस, बहुत झमेला। अगर मैं अब तोड़ के बताऊंगी ना आपको भी गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रही और बहुत लंबा भी हो जाएगा। या तो यही एंड इतना तक ही है, मतलब थोड़ा तो क्रेजी था यार ये स्टोरी, क्योंकि मतलब इतना कुछ करके भाई लड़का और लड़की में डेडिकेशन तो देखो। किसी का फीलिंग्स हर्ट नहीं करना मुझे, सबकी जिसकी जो है जिसका मर्जी है करते रहो। हमारे साथ हुआ है ना, इसलिए हम लोग को मतलब झटका लग गया, अबे यार इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक की थी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपके पास कोई कहानी होगी तो आप हमें ईमेल कर सकते हो और स्नैप में भी भेज सकते हो, हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड गाइस एक इम्पोर्टेंट वार्निंग या फिर आप बात मतलब ऐसे नॉर्मली जस्ट ए डिस्क्लेमर टाइप दैट अगर कुछ भी बात हमारी बात इस YouTube चैनल में कुछ ख़राब लगा हो आपको या फिर रेज बेटिंग लगा हो देन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सब यूज़ ना करें। एंड हाँ हमें किसी का फीलिंग्स हर्ट नहीं करना। और इस कहानी में बहुत कुछ चेंज किया है हमने, एज इट इज़ नहीं बता सकते गाइस। और अभी ये लोग मतलब ठीक ठाक ही है, एक साथ ही रह रहे हैं, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।